नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। आप भी सोशल मीडिया चलाते होंगे, आप भी इंस्टाग्राम चलाते होंगे और आप भी अपने दोस्त से, सहेलियों से बात भी करते होंगे। लेकिन क्या सोचा है कि जो रैंडम मिला हुआ सोशल मीडिया में इंसान है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, अकाउंट पे जो नाम दिखा रहा है, जिस नाम से वो दिख रहा है, क्या असल में उसके पीछे जो रियल शख्स है वो वही है? ये डाउट अक्सर लोगों को रहता है और इसी के चलते कई बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं जो हैं वो होती रहती हैं देश दुनिया में, क्योंकि सोशल मीडिया में ऐसे कांड लगातार हो रहे हैं। लेकिन आज इसी से संबंधित आपको एक खबर देखने को मिलेगी जिसे सोचकर आप भी घबरा जाएंगे और ये सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि ऐसी कुछ घटना हमारे आसपास ही हो रही हैं। छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले की बात कर रहे हैं, जहां पर एक शख्स ने अपने ही गर्लफ्रेंड को ऐसे तरीके से रास्ते से हटा दिया जिसे जानने के बाद आपकी रूह भी कांप जाएगी। लेकिन उससे पहले पूरा मामला कहां का है वो भी आपको बताते हैं। बलौदाबाजार जिले के चरोटी गांव का, जहां पर तेजस्विनी पटेल जो 26 साल की थी और उसका जो प्रेमी था सालिकराम पैकरा, जो इस पूरे कहानी में आरोपी है, वो 25 साल का था। जो ये पैकरा है वो मानसिक रूप से बीमार है, ऐसा शक था उसकी प्रेमिका तेजस्विनी को। यानी कि ये खुलासा तो बाद में हुआ कि तेजस्विनी के साथ जो आदमी है सालिकराम पैकरा, वो असल में करता क्या है। आपको बताते हैं कि जो ये सालिकराम पैकरा है उसे लड़कियों के कपड़े पहनने का शौक है। यानी कि वो लड़कियों के कपड़े पहनता है, मेकअप लगाता है, सज धज कर रेडी होता है और उसके बाद फोटो खींचकर, सेल्फी लेकर इंस्टाग्राम अकाउंट में डालता है। अब ये इंस्टाग्राम से कई एंगल निकलकर सामने आई हैं जो पुलिस ने जांच की है। इसकी अपनी 18 आईडी है इंस्टाग्राम पे जो कि फीमेल के नाम से है, जो कि पैकरा ने खुद बना के रखे हुए हैं और सभी में अलग अलग तस्वीरें लेडीज बनकर, महिला बनकर वो फोटो खींचकर अपलोड करता था और तमाम लड़कियों से दोस्ती करके बात भी करता था। उनमें से एक थी तेजस्विनी और उसकी दोस्ती हुई थी 5 महीने पहले। दोनों प्रेम प्रसंग में आए थे, लेकिन जैसी तेजस्विनी को पता चला कि सालिकराम पैकरा की हरकतें कुछ अलग है तो वो उससे दूरियां बनाने लगी और दूरियां बनाने के साथ साथ वो उससे मिलना, मुलाकात करना भी बंद कर दी। और इसके बाद सालिकराम पैकरा 24 अक्टूबर को रात को 1:30 बजे पहुंचता है, तेजस्विनी को बुलाता है एक चौक में, गांव के चौक में, और वहां पर उससे पूरे मैटर को सॉल्व करने की बात करता है। लेकिन तेजस्विनी साफ उसके मुंह पर मना कर देती है कि मुझे तुम्हारे साथ में नहीं रहना है। इस बात से नाराज होकर सालिक जो है पहले तो चाकू का इस्तेमाल करता है और उसके बाद पास में पड़े हुए लकड़ी का इस्तेमाल करता है और फिर अपने रास्ते से तेजस्विनी को हटा देता है। इसका मतलब आप खुद समझ सकते हैं। और वो पूरे बॉडी को ले जाकर पैरा, जो गांव में पैरा होता है, उसके ऊपर पटक कर आग लगा देता है। ये मामले का खुलासा होता है जस्ट अगले दिन सुबह 7:30 बजे, जब गांव वाले उठकर अपने काम में निकलते हैं और देखते हैं कि पैरा में आग लगा हुआ है और शायद वहां पर किसी की बॉडी पड़ी हुई है जो जल रही है। तुरंत गांव वाले जो हैं पुलिस को सूचना देते हैं। पुलिस फॉरेंसिक टीम के साथ उस जगह पे पहुंचती है और देखती है तो सबके दिल घबरा जाते हैं कि ये दृश्य है क्या, क्योंकि उस तरीके से तेजस्विनी वहां पर पड़ी हुई थी, हाथ बंधे हुए थे, पैर बंधे हुए थे, जिससे सीधा इशारा पुलिस को समझ आ गया था ये पूरा मामला कुछ और नहीं, एक मर्डर का मामला है। उसके बाद पुलिस जांच करती है, गांव वालों के साथ में बैठक बुलाती है, हर एक से पूछताछ करती है और जब लिंक जुड़ते जुड़ते बात पहुंच जाती है सालिकराम पैकरा तक के, और ये भी खबर निकलकर सामने आती है कि घटना को अंजाम देने के बाद जो सालिक है वो गांव छोड़कर अपने मामा के घर चले गया था और उसकी तैयारी थी कि बहुत जल्द भागकर वो सीधा पुणे निकल जाए, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। ये पूरा मामला है बलौदाबाजार के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र का, जहां से सालिक को गिरफ्तार किया गया है और उसके बाद अभी पूछताछ चल रही है। आगे वीडियो में आप तस्वीर देखिएगा, जो भयानक दृश्य है वो तो हम आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन मौके पे आप ये दृश्य देख सकते हैं जो देखने को मिल रहा है। इसके अलावा ये भी बताते हैं, जब पुलिस की साथ में सालिक खड़ा हुआ नजर आ रहा है तो उसके पैर पे आप जरूर ध्यान दीजिएगा, नेल पॉलिश तक के वो लगाता था। कितना शौकीन था सालिक, ये भी आपको देखना चाहिए। आगे देखिएगा बलौदाबाजार की एसपी इस पूरे मामले को लेकर क्या कह रही हैं और आप कमेंट करके जरूर बताइएगा ऐसे मामले को लेकर क्या कहना चाहेंगे, जहां पर कभी भी कुछ भी हो सकता है। ऐसे मामले में मनोरोग विशेषज्ञ भी यही कहते हैं कि ऐसे मामले में जांच बहुत जरूरी है, जो आरोपी है उसकी, कि उसकी मानसिकता क्या थी। अक्सर ऐसे लोग जिनकी
का मनोकामना पूरी नहीं होती है लड़कियों को लेकर, वो ऐसी इच्छा रखते हैं और आगे बहुत कुछ कांड भी कर देते हैं। तो ये पूरा मामला था बलौदा बाजार का, काफ़ी अलग था, इसलिए आपको जानना ज़रूरी है। और अगर आप भी सोशल मीडिया चलाते हैं तो थोड़ा सतर्क होकर दोस्ती करें। सोशल मीडिया में आजकल एआई के साथ साथ कई फेक चीज़ें हो रही हैं जहां पर आप फंस सकते हैं और आपकी जान को भी खतरा हो सकता है। आगे देखिएगा पूरे मामले को लेकर एसपी क्या कह रही हैं और अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं, क्योंकि लगातार आपको सीजी भास्कर चैनल में लेटेस्ट अपडेट के साथ साथ काम की चीजें जो आपके जीवन को प्रभावित करेगी, आपके जीवन में जीने के लिए साथ देगी, ऐसी खबरें आपको देखने को मिलते रहती है। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। एक चरौटी गांव में तेजस्विनी पटेल, जो उसी गांव की रहने वाली 25 वर्षीय युवती हैं, उनकी बॉडी जो है जली हुई अवस्था में ऐसी सूचना मिली थी। और ये घटना 24 एवं 25 रात दरमियानी घटना है और इमीडिएटली उसमें सारी टीम्स को मोबिलाइज किया गया था। और इसमें बलौदा बाजार पुलिस के द्वारा जो इसका आरोपी है सालिक राम पैकरा, जो उसी गांव का रहने वाला है, उसकी आज गिरफ्तारी की गई है। और जो आरोपी है उसका युवती के साथ में विगत 4-5 वर्षों से परिचय था और कुछ समय प्रेम संबंध भी रहा। उसके बाद किन्हीं कारणोंवश जो है युवती उसको जो है अवॉइड कर रही थी, उसके साथ में किसी प्रकार का ताल्लुकात नहीं रखना चाह रही थी। और 24 रात को उसको कंटिन्यूसली काफी बार फोन और एसएमएस के जरिए उसको कन्विंस करके घटनास्थल पे आरोपी के द्वारा बुलाया गया और उसके बाद में चाकू से उसको वार किया गया और उसके बाद में वहीं पे पैरावट में बॉडी को जलाया गया। और इसमें जो आरोपी है दबिश देने के बाद में ये चीजें सामने आई हैं कि एक साइकोपैथिक प्रवृत्ति का आरोपी है, जिसको महिला की वेशभूषा धारण करना, इस तरह की उसकी प्रवृत्ति है। काफी सारी फोटोज महिला के परिवेश में उनके घर से जब्ती की गई हैं। साथ ही लगभग 17-18 इंस्टाग्राम प्रोफाइल्स मिली हैं, जिसमें महिला की प्रोफाइल बना के जो है और लोगों से बातचीत करना और युवतियों को लुभाने की बातें सामने आई हैं। इसमें अन्य जिन युवतियों से संपर्क किया गया आरोपी के द्वारा, उनके साथ भी लगातार पूछताछ की जा रही है। और घटना के तुरंत बाद जो है आरोपी पुणे भागने की फिराक में था। पूरी तैयारी और सोची समझी ये वारदात थी और उसी दरमियान जो है हमारी टीम ने उसको पकड़ा है, दबोचा है। आरोपी को कहाँ से पकड़ा, गिरफ्तारी कहाँ से? आरोपी को जो है वो घटना के बाद अपने सुबह मामा गांव में डमरू गया था और वहां से उसकी प्लानिंग थी आगे पुणे भागने की, उसी दौरान उसको पकड़ा गया। मैडम, क्या महिला के साथ, युवती के साथ क्या दुष्कर्म हुआ है या कोई घटना हुई है कि हाथ भी उसके बंधे हुए थे उसमें? ये जो वारदात में सामने आया है कि जलाते समय हाथों को बांधा गया था और दुष्कर्म के विषय में अभी फोरेंसिक पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। आरोपी के द्वारा इसको कबूल नहीं किया गया है, लेकिन मेडिको लीगल रिपोर्ट्स के बाद वो फाइनलिटी पे आया जाएगा। घटना कितने बजे रात की है मैडम? रात दरमियानी 12 से 2 बजे के बीच की घटना। एक ही गिरफ्तारी? एक ही आरोपी इसमें सम्मिलित था, अकेले उसने घटना को कारित किया है। घटना में कौन कौन से हथियार बरामद हुए? जिससे धारदार हथियार, जिससे चाकू से वो किया गया था, उसको बरामद किया गया। खून से सने हुए सभी कपड़े और जो भी सूट पार्टिकल्स हैं और कुछ जो है आरोपी के साथ में जो रेजिस्टेंस हुआ, इनिशियली धस्ताधस्ती हुई, तो कुछ उसको भी इंजरीज हुई हैं। उस सभी को मेडिको लीगल एग्जामिनेशन कराया।